क्लास 6। आज मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगी और फोटोज़ भी आपको सेंड कर दूँगी, तो जब भी हमारी क्लास होगी तब हम देखेंगे। चैप्टर 3 में आपको कराऊंगी एन एडवेंचर इन काजीरंगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो काजीरंगा में बेसिकली डायनासोर्स के बारे में है एंड किस तरीके से उसका शिकार वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ फोटोज़ देख रहे हो। आई एम नॉट अ मेडिसिन, इसका जो हॉर्न है वो मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट अ ज्वेलरी, जो इनके टूथ होते हैं उनका इस्तेमाल भी ज्वेलरी बनाने के लिए है। आई एम नॉट अ रग, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फर्श वगैरह इन टाइप्स के लिए महंगे काफ़ी में उसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फर कोट, हैट्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इससे। Now, dinosaurs are the biggest land animal weighing about 22,300 kilograms। अगर आप देखें तो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स में से जो डायनासोर्स हैं वो बिगेस्ट कही जाती हैं। ठीक है, हाथी सबसे बड़ा होता है, उसमें अगर आप बाद में देखें तो डायनासोर्स होते हैं ना। इनका वेट जो होता है वो 2300 किलोग्राम होता है। दे लाइक टू लिव पीसफुली, इन्हें शांति से रहना पसंद है। बट दे हैव अ डेंजरस एनिमी द ह्यूमन्स, लेकिन इनका एक खतरनाक दुश्मन भी है। वो कौन है? ह्यूमन। Human have made rhinos the most endangered animal species as they are sold in the illegal wildlife trade। देखिए, ह्यूमंस ने राइनोस को क्या किया है, एक इंडेंजर्ड एनिमल मतलब जो समाप्त होने वाला है, जिसकी प्रजाति सबसे ज़्यादा खतरे में है, इस तरीके के एक हालात में पहुंचा दिया है उसको। क्योंकि क्या किया जाता है, उनको सोल्ड कर दिया, उनको बेच दिया जाता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि तस्करी वगैरह इनकी की जाती है। तो इसमें आपका असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में बताया गया है। चलिए असम के काजीरंगा के बारे में हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। ध्रुव एंड राज प्लान टू स्पेंड विंटर हॉलीडेज़ इन काजीरंगा इन आसाम। ध्रुव और राज ने ये तय किया कि वो अपने जो हॉलीडेज़ हैं, जो छुट्टियां हैं, वो काजीरंगा जो कि असम में है उस वहाँ पर बिताएंगे। लेट्स विजिट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देयर। वो कहते हैं कि चलो चल के जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं। आई हैव हर्ड दैट देयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। मैंने सुना है कि उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया है यूनेस्को। देखिए यूनेस्को क्या है आपका, यूनेस्को का क्या है, जो भी आप कह सकते हैं पुराने स्थल वगैरह हैं या जो चीज़ यूनिक है एक तरीके से या कहीं इंडेंजर्ड हैं, तो उन चीज़ों को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। फिर उनका संरक्षण जो है वो यूनेस्को द्वारा किया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जो सभी देशों से जो उनके इम्पॉर्टेंट स्थान होते हैं, यूनेस्को उसको अपने में शामिल करके उनका ख्याल रखता है। तो इंडिया से जो काजीरंगा इन असम है उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। आप कह सकते हैं दुनिया की एक समृद्धशाली दौर के रूप में। ठीक है, यस वी मस्ट। तो वो कहता है कि हाँ हमें चलना चाहिए। इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वन हॉर्न डायनासोर्स। यहाँ पर दुनिया के 2/3 जो एक सिंग के गैंडे हैं वो यहाँ पर जो डायनासोर्स उनको हिंदी में हम गैंडा कहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं। ऑल्सो इट इज़ द होम ऑफ डियर, टाइगर, स्लॉथ बियर एंड गिबन। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं रहते हैं बल्कि यहाँ पर डियर, टाइगर, स्लॉथ बियर एंड गिबन ये भी हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पैराडाइज फॉर बर्ड्स वॉचर्स। और साथ ही साथ चिड़ियों, जिन लोगों को चिड़िया वगैरह पसंद है उनके लिए तो ये जन्नत जैसी जगह है। ठीक है, दे रीच्ड काजीरंगा एट नाइट। वो रात में काजीरंगा पहुँचते हैं। द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस वो सराउंडेड बाय डीप जंगल। जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है वो घने जंगलों द्वारा घिरा हुआ है। फ्रॉम वेयर नॉइस ऑफ वाइल्ड एनिमल कुड बी हर्ड, जहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रेंड टुक एन एलिफेंट सफारी टू काजीरंगा नेशनल पार्क। अगली सुबह क्या होता है, वो एक हाथी की, इस तरीके से हाथी पर चढ़ के जाया जाता है, ठीक है, जंगल वगैरह में लेते हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है उसके वहाँ पर चलते हैं। आई थिंक वी हैव टेकन अनदर रूट। यहाँ कहते हैं वो कि हमें लगता है कि हमने एक अलग रूट लिया है। आई कांट सी द अदर पीपल हु वर विद अस, लेट्स गो बैक। मैं बाकी लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ जो हमारे साथ थे, चलो अब वापस चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुव क्या कहता है, दैट यस लेट्स गो, कि हाँ चलो चलते हैं। देयर इज़ लाइटनिंग ऑल्सो, काफ़ी तेज़ बिजली कड़क रही है। कुड बी अ स्टॉर्म कमिंग, हो सकता है कि तूफान आने वाला हो या आंधी आने वाली हो। एज द बॉयज़ टर्न टू गो, जैसे ही बॉयज़ वापस जाने वाले होते हैं, डिड यू हियर समथिंग लाइक द ग्रोन ऑफ एन एनिमल। तो ध्रुव कहता है कि तुमने ये आवाज़ सुनी, ऐसा लग रहा है कि
किसी के करहाने की आवाज़ आई, किसी जानवर के करहाने की, दर्द में जब पीड़ा होती है तो उसको ग्रोन कहते हैं, ठीक है, करहाने की आवाज़ आ रही है। तो राज कहता है आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये दाईं ओर से आ रही है। लेट्स गो एंड सी, चलो चलकर देखते हैं। अब इट्स अ राइनो, वाई इज़ इट इनसाइड अ डिच, तो वो कहता है अरे ये तो एक राइनो है और ये इस गड्ढे के अंदर क्या कर रहा है। डिच मतलब होता है गड्ढा। इट्स ब्लीडिंग एंड इज़ इन सो मच ऑफ पेन, इस ये जो है इसको खून निकल रहा है, ब्लीडिंग है, खून निकल रहा है और इसके बहुत दर्द हो रहा है। वेयर इज़ इट्स हॉर्न, इसका जो हॉर्न है, सींग है, वो कहाँ गया। वी नीड टू गेट हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है। द बॉयज़ गो स्ट्रेट टू द गेस्ट हाउस, जो बॉयज़ हैं वो गेस्ट हाउस जाते हैं वापस। वेयर द केयर टेकर हेयर देयर स्टोरी एंड टेक्स दैम टू द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जब केयर टेकर को ये पता चलता है कि इस तरीके से एक राइनो गड्ढे में पड़ा हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास जाते हैं, ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं वी फाउंड अ राइनो इन अ डिच, कि हमें एक गड्ढे में एक राइनो मिला है। इट्स ब्लीडिंग एंड इट्स हॉर्न हैज़ बीन कट ऑफ, वो जो है उसके खून निकल रहा है और उसका जो हॉर्न है, जो उसका सींग है, वो कटा हुआ है। ओ अनदर इंसिडेंट ऑफ पोचिंग, पोचिंग मतलब होता है शिकारी का, ठीक है, कि अब एक और जो है पोचिंग का शिकार की घटना हुई है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, इसमें शिकारियों द्वारा ये किया गया है। दिस हैज़ हैपन थ्राइस दिस मंथ, ये इस महीने में तीसरी बार हुआ है। द ऑफिसर कॉल इज फोन पीपल टू रेस्क्यू द एनिमल, जो ऑफिसर है वो अपने लोगों को बुलाता है एनिमल को बचाने के लिए, रैनो को बचाने के लिए। वाई शुड द हॉर्न बी कट ऑफ, वाई आर द एनिमल्स टॉर्चर्ड, कि हॉर्न को क्यों काटा जाता है, उनको इतना दर्द तकलीफ क्यों दी जाती है। सब पीपल आर सेल्फिश, कुछ लोग जो हैं वो मतलबी होते हैं, ग्रीडी और लालची होते हैं। दी यूज़ द हॉर्न्स टू डेकोरेट देयर हाउस और यूज़ दैम फॉर मेडिसिन, वो या तो फिर इनका इस्तेमाल अपने घर को सजाने के लिए या इनका इस्तेमाल दवाइयों के लिए करते हैं। मिस्टर बहराली, अनदर राइनो हैज़ बीन अटैक, दीज बॉयज़ फाउंड द इंजर्ड राइनो, वो कहते हैं कि एक और जो राइनो है उसको चोट जो है लगी है और वो इन बच्चों के द्वारा देखा गया है। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, ये तो बहुत बुरी बात है। बट वॉट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन इन दीज पार्ट्स, ये तो बहुत आम बात हो गई है आज के समय में या इस जगह पर, ठीक है। मैं आज आपको यहीं तक करा रही हूँ, बाकी का नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी।